हेलो क्लास 10। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, आज मैं निराला जी की दूसरा पार्ट जो अट नहीं रही है लेकर आई हूँ। पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है जो उत्साह से था, और ये दूसरा पार्ट है अट नहीं रही है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पे कवि निराला जी ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि फागुन मास में इतनी सुंदरता बढ़ जाती है। चारों तरफ सरसों के फूल और नए नए पेड़ पौधे, पौधों में नई नई कूपलें, ये सारे इतने सुगंधित और इतना सुंदर दिखता है जिससे पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। और चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ फूल खिलते हैं, और मौसम भी ऐसा हो जाता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और न बहुत ज़्यादा ठंडी। तो एक ऐसा मौसम होता है जो सहने योग्य हो और उसमें सुंदरता का समावेश हो। तो वो आँखों में समाता नहीं है, यानी आँखें समाना चाहती हैं, लेकिन वो सुंदरता इतनी अधिक है कि वो बाहर की तरफ बढ़ती है, यानी अट नहीं रही है। अगर आप किसी छोटे थैले को ले जाएं और उसमें बहुत सारा सामान लेने की कोशिश करें तो उसमें सामान आता नहीं है, यानी उसमें सामान अट नहीं पाता है। तो उसी तरह कवि निराला ने मानवीकरण अलंकार के साथ आपको फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन बताते हुए बताया है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अत्यधिक होती है कि वो समाये आँखों में समाती नहीं है। ठीक है, तो ये इन लाइनों का अर्थ है, यानी फागुन मास की सुंदरता इतनी अत्यधिक है कि वो अट नहीं रही है, यानी आँखों में समा नहीं रही है, और तन सट नहीं रही है, और न हाथों में हम भरते हैं तो वो हमारे हाथों में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन पंक्तियों के भाव भी मैंने इसी में ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, जो पंक्तियां अभी आप लोगों ने पढ़ी है उस कविता का जो अर्थ है वो ये है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि निराला ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी प्रकृति की शोभा इतनी अत्यधिक है कि वो आँखों में समा नहीं पा रही है। आगे देखिए, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पे कवि ने फागुन मास में जो बहने वाली हवा होती है उसके बारे में बताया है। कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। जब फूलों के पास से हवा गुजरती है या आम के बौर लगते हैं वहाँ से हवा जब गुजरती है, और अगर आप शहरों में हैं तो आपने फूलदान लगाए होंगे, गमले में फूल लगाए होंगे, तो उन फूलों से जब लग के हवा आती है तो घर घर भर देती है, यानी पूरा घर जो है सुगंधित हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम, और फागुन मास की सुंदरता इतनी अत्यधिक है कि वो उड़ने को, यानी पक्षियों को उड़ने को पर पर कर देते हो, अर्थात उन्हें आकाश में उड़ने को विवश कर देते हो, यानी इतनी सुंदरता बढ़ जाती है कि पक्षियाँ आकाश में उमंग से चहचहाने लगती हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि इस प्रकृति के सौंदर्य से आँख हटाता हूँ तो हट ही नहीं रही है। अब इसको मैं एक्सप्लेन मैंने ऐसे किया है, अब आप इसके भावार्थ को समझिए। देखिए, फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धर कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन में से सभी पेड़ पौधे नई कोपलें, नई कोमल पत्तियां, कोपले मतलब क्या होता है, नई कोमल पत्तियां, वह रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं, और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा है और सारे वातावरण को महका रहा है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जब वो हवा फूलों से होकर गुजरती है तो उसका जो सुगंध आता है, कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर हम मेहंदी के पेड़ के करीब खड़े रहें और वहाँ से जब लग के हवा आती है तो मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू आती है। तो ठीक वैसे ही कवि को एहसास है, जो अपना अनुभव आपको दिखाना चाह रहे हैं कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो अत्यधिक होती है और उससे लगता है पूरा वातावरण महक रहा है। आगे देखिए,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। अर्थात कवि यहाँ बता रहा है कि पत्तों से जो डाल है वो भर चुकी है, यानी लद जाना मतलब भर गई है। कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं वो पत्तियाँ हरी हरी दिख रही हैं, फिर बीच में कहीं लाल लाल फूल खिल रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में, और कहीं तो ऐसा लगता है कि मंद गंध पुष्पमाल, कि उस फूल के पौधे ने ही अपने हृदय में पुष्प की, यानी मंद मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, गंध मतलब सुगंध, पुष्प मतलब फूल, माल मतलब माला। कहीं ऐसा लगता है कि उस पौधे ने ही फूलों की माला अपने हृदय पे धारण कर ली हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट के मतलब क्या होता है, जगह जगह। शोभाश्री मतलब प्रकृति का सौंदर्य, पट नहीं रही है। अर्थात वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सुंदर सुंदर वातावरण कैसे हो गया, ये आँखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जो फागुन मास की सुंदरता है वो इतनी अत्यधिक है कि ऐसा लगता है कि पत्ते जो है वो, सॉरी, डाल जो है वो पत्तों से लद गए हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है, कहीं हरा है तो कहीं लाल लाल फूल उसमें खिले हुए हैं, और कहीं हृदय में जो है वो पुष्पों की माला, मध्यम खुशबू वाले फूलों की माला जैसा दिख रहा है, और जगह जगह प्रकृति का सौंदर्य इतना अच्छा लग रहा है कि वो समा नहीं रहा है। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं। बसंत ऋतु में भी सभी पेड़ पौधे नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है, यानी कहीं हरी कहीं लाल। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी है। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही, पट नहीं मतलब धरा में समा नहीं पा रही। यहाँ भी मानवी करण ही किया गया है। अर्थात कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि फागुन मास का जो सौंदर्य है वो इतना अत्यधिक सुंदर है, इतना उसका सौंदर्य बेहतर है कि वो कहीं भी समाये नहीं समा रहा, यानी धरती भी चाह रही है कि मैं इसे अपने अंदर समेट लूं तो वो भी विफल है। और वो जो वातावरण है वो तो अत्यंत सौंदर्यवर्धक है। तो यहाँ जो कवि ने ये अट नहीं रही कविता में ये सारी चीज़ें बताई है। सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो आपको यही बताया गया है कि जो फागुन मास की सुंदरता है वो प्रकृति में इतनी अत्यधिक बढ़ गई है कि वो न प्रकृति में इतना शौर्य या बल या इतना उसके अंदर वो नहीं है कि मतलब उसको वो बटोर सके, एक तरह से कहा जाए तो। और ना ही धरती में उतनी क्षमता है कि जिससे वो उस सुंदरता को अपने अंदर समेट ले। तो बहुत ज़्यादा सुंदरता है जिसको कवि ने अपने, कवि क्या यहाँ पे जो निराला जी हैं उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके और प्रकृति को मानव के हाव भाव से जोड़ दिया है। ठीक है, तो पूरा वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।